Hello everyone, today we are going to start a poem The Monkeys and the Crocodile। आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बंदर और मगरमच्छ। तो इसी पोइम में हमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 little monkeys swinging from a tree मीन्स 5 छोटे बंदर एक ट्री पर, एक पेड़ पर झूल रहे थे। स्विंगिंग होता है झूलना। टीजिंग अंकल क्रोकोडाइल, टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना। वो किसको चिढ़ा रहे थे? अंकल क्रोकोडाइल को चिढ़ा रहे थे। एंड मैरी एज कैन बी का मतलब होता है कि वो इतने खुश हो रहे थे जितने हो सकते थे। क्यों? क्रोकोडाइल को चिढ़ाकर। स्विंगिंग हाई स्विंगिंग लो, ऊपर स्विंगिंग कर रहे थे, नीचे स्विंगिंग कर रहे थे। मीन्स ऊपर को झूल रहे थे और नीचे को झूल रहे थे। स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट, और दाएं बाएं झूल रहे थे। डियर अंकल क्रोकोडाइल वॉन्ट यू टेक अ बाइट, और वो मगरमच्छ को चिढ़ाते हुए पूछ रहे थे, क्या तुम हमारे एक दंदी खाना नहीं चाहोगे? क्या तुम हमारे एक बाइट नहीं लेना चाहोगे? 5 little monkeys swinging in the air। अब ये 5 लिटल जो मंकीज थे ये एयर मतलब हवा में झूल रहे थे। हेड्स अप टेल्स अप मीन्स इन किसी के सिर ऊपर थे, किसी की पूंछें ऊपर थी। लिटिल डू दे केयर, उनको इस बात की बिल्कुल भी केयर नहीं थी। मीन्स बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वो कैसे झूल रहे हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। स्विंगिंग अप स्विंगिंग डाउन, अब वो ऊपर झूल रहे थे, नीचे झूलते जा रहे थे। स्विंगिंग फार एंड नियर, फार मीन्स कभी वो दूर चले जाते झूलते हुए, कभी वो बिल्कुल मगरमच्छ के पास में आ जाते। पुअर अंकल क्रोकोडाइल आर नॉट यू हंग्री डियर, और उसको फिर से चिढ़ाते हुए पूछते, ओ गरीब से अंकल क्रोकोडाइल, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? क्या तुम हमें खाना नहीं चाहोगे? क्योंकि उनको पता था कि हम इसके हाथ में तो आने वाले नहीं है, हम तो ऊपर हैं और क्रोकोडाइल इतना ऊंचा आ ही नहीं सकता। सो इसीलिए वो चिढ़ा रही थी। नेक्स्ट, 4 little monkeys sitting on the tree। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे तो हम 5 little monkeys पढ़ रहे थे, देखिए अब अचानक से 4 कैसे हो गए? तो हमें समझना चाहिए कि एक मंकी को मगरमच्छ जो है ये महाराज जी वो खा चुके हैं। सो 4 little monkeys sitting on the tree। अब ट्री के ऊपर कितने मंकीज रह गए थे? 4 मंकीज रह गए थे। हेड्स डाउन टेल्स डाउन, अब किसी की इनकी भी हेड्स और टेल्स डाउन थी, सिर नीचे थे और पूंछें भी नीचे थी। ग्लूमी एज कैन बी, ग्लूमी का मतलब होता है उदासी वाला सन्नाटा। चारों तरफ एक उदासी वाला सन्नाटा था। अब जो पहले वो इतना फुदक रहे थे, इतना कचर कचर कर रहे थे ना, एकदम से वो बंद हो जाता है और बहुत ही उदासी वाला सन्नाटा हो जाता है। वीपिंग लाउड वीपिंग लो, अब वो क्या कर रहे थे? कभी ऊंची आवाज़ में रो रहे थे, कभी नीची आवाज़ में रो रहे थे। कोई धीरे धीरे रो रहा था सुबक सुबक कर, और कोई बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था। क्राइंग टू ईच अदर, और वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को चिल्लाकर बोल रहे थे। क्या? विक्ड अंकल क्रोकोडाइल, विक्ड, अब विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा होता है जो, या बहुत ज़्यादा दुष्ट, राक्षस भी कहते हैं जिसको। तो दुष्ट अंकल क्रोकोडाइल टू गोबल अप अवर ब्रदर। गोबल अप का मतलब होता है बहुत ही निर्दयता से खा जाना या बिना ही चबाए निगल जाना, उसको बोलते हैं गोबल अप। तो ये जो दुष्ट अंकल क्रोकोडाइल है ये हमारे ब्रदर को बिना चबाए बहुत निर्दयता से खा गया है। तो भैया अब ये चिढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा? वो खाएगा ही ना उसको, अगर चिढ़ाएंगे तो ये ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा ये पोइम हो चुकी है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहाँ पे था? सो आंसर इज क्रोकोडाइल वॉज इन द रिवर, रिवर मतलब नदी। तो इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे लिख सकते हो वाटर में था या रिवर में था या पॉन्ड में था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो क्रोकोडाइल वॉज इन द रिवर। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन आर द मंकीज स्विंगिंग, कौन सी डायरेक्शन में स्विंग कर रहे थे? तो हमें कौन सी डायरेक्शन बताइए है? लेफ्ट एंड राइट। सो मंकीज वर स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट, मंकीज जो थे वो दाएं बाएं झूल रहे थे। नेक्स्ट है, वट आर द मंकीज टीजिंग एंड सेइंग टू द क्रोकोडाइल, अब जो मंकीज थे वो क्या कहकर चिढ़ा रहे थे क्रोकोडाइल को? मंकीज वर टीजिंग बाय सेइंग इफ इट वांट टू टेक अ बाइट,
वो क्या कहकर चिढ़ा रहे थे कि क्या तुम हमारे एक दंदी खाना चाहोगे, हमारे एक बाइट लेना चाहोगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू। अब मगरमच्छ ने क्या किया। मगर क्रोकोडाइल गूबल्ड, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, GOBB, यहाँ पे बी आएगा, LED, गूबल्ड अप वन ऑफ द मंकी। उसने क्या किया, क्रोकोडाइल ने एक मंकी को कच्चा ही निगल लिया, खा गया। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो दैट द क्रोकोडाइल हैज़ गूबल्ड अप वन ऑफ द मंकी। हमें ये कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं पहले, उन्होंने तो बाद में बताया एंड में, वो भी मंकीज़ ने। तो हमें कैसे पता चला, सबसे पहले ही हमें पता चल गया था ना। तो कैसे पता चला कि जो मंकी है वो पहले ही खाया जा चुका है। सो इन स्टेंजा 5 हम 5 नंबर स्टेंजा में देखेंगे, दिस इज क्लियरली मैंशनड, ये बहुत ही क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है दैट देयर वाज फोर मंकीज लेफ्ट, ये वाज कट कर देना, देयर वाज 4 मंकीज लेफ्ट। क्या बताया गया है कि अभी 4 मंकीज ही रह गए थे। नेक्स्ट है हाउ डिड द मंकीज एक्सप्रेस दियर सोरो। अब जो मंकीज थे उन्होंने अपना सोरो मतलब अपना दुख कैसे एक्सप्रेस किया सामने। दे स्टार्टेड वीपिंग लाउडली, वो ऊंची ऊंची रोने लगे और ऊंची ऊंची रोकर वो अपना दुख दिखाने लगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द मंकीज कॉल द क्रोकोडाइल व्हेन ही एट अप देयर ब्रदर। अब जब मंकीज के एक भाई को मतलब एक बंदर को क्रोकोडाइल खा जाता है तो जो मंकीज थे उसको क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल को अपना गुस्सा क्या कहकर निकालते हैं। दे कॉल द क्रोकोडाइल विक्ड अंकल क्रोकोडाइल। क्या कहते हैं वो, विक्ड अंकल क्रोकोडाइल। विक्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट अंकल क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है वेयर वॉज द मंकी स्विंगिंग, वो कहाँ से स्विंग कर रहे थे, कहाँ से झूल रहे थे, ऑन अ ट्री, वो कहाँ से झूल रहे थे, एक पेड़ पर से झूल रहे थे। होम वर द मंकीज टीजिंग, किसको चिढ़ा रहे थे, अ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ को चिढ़ा रहे थे। हाउ मेनी मंकीज वर स्विंगिंग ऑन द ट्री एट द बिगनिंग का मतलब होता है शुरू में कितने जो मंकीज थे वो पेड़ पर झूल रहे थे, कितने झूल रहे थे, 5 थे शुरू में। हाउ मेनी मंकीज वर सिटिंग सैडली ऑन द ट्री, अब उदासी से कितने मंकी बैठे थे। देखो उदास क्यों हुए वो, क्योंकि उनका एक भाई खा लिया था उसने, मगरमच्छ ने, है ना, इसीलिए वो उदास हुए थे। तो उदासी से कितने मंकीज बैठे थे, अब 4, क्योंकि एक भाई तो उनका खा ही लिया था ना। नेक्स्ट फाइंड आउट 5 वर्ड्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द पोइम दैट द मंकीज परफॉर्म थ्रू आउट द पोइम। कहते पूरी पोइम में जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं जिसमें कुछ किया जाता है ना, जिसमें कोई भी काम हो रहा है तो उसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो जितने भी एक्शन वर्ड हैं वो हमने लिख लिए हैं। स्विंगिंग मीन्स झूलना, झूल रही हैं। टीजिंग चिढ़ाना, चिढ़ा रही हैं। विपिंग रोना, रो रही हैं। सिटिंग बैठना, बैठ रही हैं। क्राइंग चिल्लाना, चिल्ला रही हैं। तो ये सारे क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोइम विच राइम्स विद दीज एट वन ऑफ योर ओन। इसका मतलब है कि इनके जो ये हमें वर्ड दिए गए इनके हमें राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं। एक एक तो हमें मिल जाएगा चैप्टर में से ही और एक एक हमें खुद बनाना है। सो ब्राइट, राइट एंड हाइट, साइट, बाइट, काइट, बेयर, केयर, हेयर, हियर, नियर, डियर, मदर, अदर, ब्रदर। सो नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस विद द वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपने कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए लिटल, 5 लिटल monkeys, uncle, dear uncle crocodile, bite, won't you take a bite, poor uncle crocodile, other, crying to each other, care, little do they care। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।